जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। मार्क ट्वेन, जिन्हें धार्मिक नहीं कहा जाता है, ने आश्चर्यजनक रूप से कुछ गहरा कहा। आपके जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण दिन वह हैं जो आप पैदा हुए हैं और जिस दिन आपको पता चलेगा। सत्संगियों के लिए हमें ये पता लगाने का अवसर दिया गया है कि हम क्यों पैदा हुए, हम इस धरती पर क्यों रखा गया है, जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है और यह जीवन समाप्त होने पर हम कहाँ जाएंगे। यह पूरा रास्ता जीवन के क्यों की खोज के बारे में है। स्वामी ने जीवन के उद्देश्य को बहुत स्पष्ट और सटीक शब्दों में समझाया है। जीवन का उद्देश्य मन की पूरी एकाग्रता लाना है और इस तरह पूरे शरीर को खाली करना है। ठीक यही बात मृत्यु के समय भी होती है। मनुष्य के रूप में हमारे जन्म लेने का विलक्षण उद्देश्य यह है कि हम एक गुरु की खोज करें, उनसे भक्ति के मार्ग सीखें और फिर स्वयं को शब्द या नाम से जोड़कर भगवान की आराधना करें। महाराज सावंत सिंह इसे स्पष्ट रूप से बताते हैं। ज़रा सोचिए, मानव जीवन बहुत कीमती है और पिछले अच्छे कर्मों के कारण है। यह हमें बच्चों के पालन पोषण या खुद को आनंद लेने के लिए नहीं दिया गया है। इन सभी कार्यों को सबसे कम जानवर द्वारा भी किया जाता है। मनुष्य और निचली सृष्टि के बीच एकमात्र अंतर यह है कि यहाँ मनुष्य को जीवन भगवान को देखने और उच्चतम आध्यात्मिक विमान तक पहुँचने के लिए है। इस जीवन में इसके हर मिनट की कीमत लाखों डॉलर है। तो ये स्पष्ट है कि जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है और यह भी स्पष्ट है कि हम उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करते हैं। ध्यान द्वारा अगर हम यह याद रख सकें कि यह जीवन कितना कीमती है, तो हमें याद होगा कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कितना कम समय लगेगा। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। हर बार हम कोशिश करते हैं, भले ही हम असफल हों, एक कदम आगे हैं। वास्तव में हम असफल नहीं होते। यह प्रयास का एक मूलभूत हिस्सा है। सफल होने से पहले एक छोटा बच्चा चलना सीख जाता है। उनके पहले प्रयासों में हमेशा गिरावट आएगी। मार्क ट्वेन ने स्पष्ट रूप से कहा, आगे बढ़ने का रहस्य शुरू हो रहा है। हमें बिना किसी डर के शुरुआत करने की ज़रूरत है। यदि आवश्यक हो तो हमें सैकड़ों बार शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। हमें अपनी असफलताओं को सकारात्मक कदम के रूप में देखना सीखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि हम प्रयास कर रहे हैं। सफलता का सबसे तेज़ रास्ता असफलता की विफलता के प्रति रवैया रखना है। असफलताएं बाद की सफलता के लिए एक कदम बन जाती है। थॉमस एडिसन, जिसका सबसे यादगार आविष्कार प्रकाश बल्ब था, माना जाता है कि उसने एक सफल प्रोटोटाइप विकसित करने में पहले 1000 कोशिशें की थी। 1000 बार असफल होना कैसे लगा? एक रिपोर्टर ने एडिसन से पूछा। मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, एडिसन ने जवाब दिया। प्रकाश बल्ब 1000 चरणों के साथ एक आविष्कार था। हम एक दिन अपने ध्यान के साथ सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें सब पहले शुरुआत करनी होगी। तब हमें इस तथ्य को अपनाना चाहिए कि हम जो भी प्रयास करते हैं वह हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। रास्ते में कोई असफलता नहीं है, केवल उन लोगों ने कोशिशें करना बंद कर दिया है। हम आमतौर पर यह नहीं जानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य के कितने करीब हैं। स्वामी ने सुरंग खोदने की उपमा दी है। आप दूसरी तरफ से टूटने से इंच दूर हो सकते हैं, लेकिन इसे कभी नहीं जान पाएंगे। हार मानने के बारे में थॉमस एडिसन ने कहा, जीवन की कई असफलताएं ऐसे लोग हैं जिन्होंने एहसास नहीं था कि उन्होंने सफलता को कितनी करीबी से जीता है। तो यह हमेशा प्रयास और अनुग्रह के लिए उबाल लगता है। जितना अधिक प्रयास उतना अधिक अनुग्रह और सफलता की संभावना अधिक होगी। हमें हर दिन अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यदि हमारा दिन नियोजित नहीं होता, अगर हमने वह नहीं किया जो हम करने के लिए तैयार हैं, तो कल हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। हमें अपने तथाकथित विफलताओं को हमें हतोत्साहित नहीं करने देना चाहिए। कहा जाता है कि असफलताओं से सफलताओं की राह प्रशस्त होती है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा,
जो लोग बुरी तरह से असफल होने की हिम्मत करते हैं वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमें ध्यान करते हैं क्योंकि गुरु ने हमसे पूछा है। प्रयास हमारे हाथ में है। गुरु ने कई बार कहा है कि यदि हम असफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने हमें पहल नहीं की है। वह हमारा एक सच्चा दोस्त है जो हम पर विश्वास करता है कि हम सफल हो सकते हैं। हम आपको अब्राहम लिंकन के एक उदाहरण के साथ हमारे मित्र को ना देने के बारे में बताते हैं। आज मैं सफल हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो मुझ पर विश्वास करता था और मेरे पास उसे निराश करने का दिल नहीं था।